पूरी दुनिया को आईफोन का चस्का लगाने वाले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स 2011 में द न्यूयॉर्क टाइम के इंटरव्यू में ये बताते हैं, वी डोंट अलाउ द आईपैड्स इन द होम, वी थिंक इट्स टू डेंजरस फॉर देम इन इफेक्ट। मतलब एप्पल के फाउंडर खुद अपने बच्चों को आईपैड यूज करने नहीं देते थे। बिल गेट्स बताते हैं कि वो अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक उनके हाथों में फोन ही नहीं दिए, और आज के टाइम में हर दूसरे इंसान के हाथ में फोन है। इतनी गहरी इन स्मार्टफोन्स की हमारे ब्रेन में वायरिंग हो चुकी है जिसका इम्पैक्ट बहुत डेंजरस है हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेकर। और कैसे आज के टाइम में फोन्स के ऊपर ही हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा मूड डिपेंड करता है। मतलब ऐसा खतरनाक नशा जो हम खुलेआम अपने हाथों में लेके घूमते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ टू डील विथ इट और इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है। तो गुजारिश है मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और जो इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहेंगे उन्हें ये वीडियो देखने और समझने की ज्यादा जरूरत है। ऐप कंपनीज आर नॉट स्टूपिड्स। उनके पास इतने हाई लेवल के प्रोडक्ट्स इंजीनियर्स होते हैं जो ह्यूमन ब्रेन और साइकोलॉजी को स्टडी करके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं जो आपको और मेरे को यूं कंट्रोल करते हैं आपके सर्च के बेसिस पे कि आप किस टाइप के रील्स को कंज्यूम करते हो, किस टाइप के फोटोज को लाइक करते हो, यूट्यूब पे किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद करते हो। इन सब चीजों, इन सब डेटा के बेस पे आपकी एक ऑनलाइन पर्सनैलिटी बनती है जो शायद आपकी रियल लाइफ के पर्सनैलिटी से काफी अलग हो। ये एप्स आपको आपसे बेटर जानते हैं। कब किस समय क्या देखना है आप भले ही भूल जाओ, ये नहीं भूलेंगे। जैसे एक गुड़िया होती है ना जिससे लोगों को वश किया जाता है, वैसे इन फोन्स के अंदर जो एप्स हैं बेसिकली वो एक गुड़िया है जिससे आपको कंट्रोल किया जाता है। आप जब भी अपने फोन से एक अच्छी सेल्फी क्लिक करते हैं, जाके उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, फिर उस पे आए लाइक्स, कमेंट से खुश हो जाते हैं, और अगर क्रश ने स्टोरी लाइक कर दी फिर तो पूछो मत। एक ह्यूमन बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन, और सबसे खतरनाक, इससे आपके दिमाग में रिलीज होता है डोपामिन, और डोपामिन बहुत ही एडिक्टिव होता है। दुनिया में जितने भी एडिक्शंस लोगों को होते हैं वो डोपामिन की वजह से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार डोपामिन उस एक्टिविटी को रिपीट करवाता है जिससे हमें प्लेजर मिलता है। आप दोबारा अपने फोन को चेक करोगे, आप दोबारा अपने क्रश की फोटो को स्टॉक करोगे, जिससे आपके माइंड को एक प्लेजर मिलता है, एक डोपामिन रिलीज होता है, और जितनी बार हम उस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे उतना ही कंटिन्यूअसली डोपामिन रिलीज होगा। ये एक प्लेजर इनहेंसिंग लूप है जिसके अंदर आदमी बार बार फंसता चला जाता है। अगर कोई आदमी एक बार सिगरेट पीता है तो वो दोबारा पीता है, फिर 3 बार पीता है, फिर 4 बार पीता है, फिर उसको उसकी एडिक्शन लग जाती है, फिर वो उससे एडिक्टेड हो जाता है। अब स्मार्टफोन एक ऐसा चीज है जो बहुत ही इजी वे से आपको किसी भी प्रकार का, आपको किसी भी टाइप का प्लेजर दे सकता है। मतलब कुछ भी। अगर आपको खाना खाना पसंद है, आप फूड लवर हो, तो आप इंटरनेट पे जाके फूड रिलेटेड वीडियोस देखोगे। जो लोग सिर्फ खाना खा रहे हैं वीडियोस में मिलियंस में व्यूज है, मतलब लोग उनको खाना खाते हुए देख रहे हैं। मतलब आप ये समझो कि वो अपनी भूख को भर रहे होते हैं दूसरों को खाना खाते हुए देख के। फूड तो एक एग्जाम्पल था, समझदार को इशारा ही काफी होता है। आप ऐसी बहुत सी चीजें देखते हो जो खुद नहीं कर रहे होते हो, खुद को उसके अंदर एज्यूम करके मजे ले रहे होते हो, बाकी आप उसमें कुछ नहीं कर रहे होते हो। आप ये चीज कभी नोटिस करना, अगर हम कहीं फैमिली के साथ बैठे हैं या फिर कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं, कहने को तो हम टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन 70% टाइम हम उस समय फोन्स में लगे होते हैं। हम उस समय उनके साथ होते तो जरूर है, पर उस टाइम उनके साथ मौजूद नहीं होते हैं। फिर वापस घर में आकर अपने रूम में जाकर अकेलापन महसूस करते हैं। अगर आप अपने किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ बैठे हुए हो और वहां भी फोन में लगे हुए हो, दैट्स मीन यू आर हैविंग सम सीरियस मेंटल इलनेस बिकॉज ऑफ योर स्मार्टफोन। सेल्फ कंट्रोल। पहले की लाइफ में इतना एक्सेस ही नहीं था कि दूर बैठे किसी पर्सन से हम अपने आप को कंपेयर कर सके उस। आज आदमी यहाँ बैठे कहीं दूर किसी और के लाइफ से अपने आप को 10x12 के रूम में बैठ के कंपेयर करने लगता है। रील्स देखते हुए या फिर व्लॉग देखते हुए किसी कपल को देख के हम ये सोचने लगते हैं हमारी लाइफ ऐसे क्यों नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसा क्यों नहीं है। किसी और की चमक दमक वाली लाइफ देख के खुद को उससे कंपेयर करने लगते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। इन्हीं सब के चक्कर में लोग वो बन रहे हैं जो वो है ही नहीं। किसी ट्रैवल व्लॉगर की वीडियोस देख के उसके पीओवी से पूरी दुनिया देख लेते हैं, और प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं कि आप उनके व्लॉग्स को, उनके वीडियोस को देख रहे हो। असली प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है जब आप खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। कहीं कॉलेज में बैठकर या फिर कहीं ऑफिस में बैठकर हम ये सोचते हैं कि यार वो पूरी दुनिया घूम रहा है, उसकी लाइफ वैसी है, उसकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। वो देश विदेश में घूम रहे हैं, हम यहाँ से लखनऊ नहीं जा पा रहे हैं। और कुछ लोग बोलेंगे भाई बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान होता है, तुम बैठ के बस
बकवास कर रहे हो। मैं सच बताऊं तो मैं कहीं ना कहीं इन चीजों से खुद एडिक्टेड हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके वजह से मैं इस एडिक्शन को कंट्रोल करता हूँ। यू कैन इजिली रीवायर योर ब्रेन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। सिंपल सी बात है कि अगर तुम किसी भी सब्सटेंस और किसी भी चीज से एडिक्टिव हो, मतलब आपकी डोपामिन उन चीजों से बहुत इजीली रिलीज हो जाती है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप उन चीजों से बाहर नहीं आ सकते। इजीली बाहर आ सकते हो। तुम कभी भी इन केमिकल पैटर्न्स को बदल सकते हो, लेकिन कैसे? मिनिमाइजेशन, यानी जिस सब्सटेंस जिस चीज से आप एडिक्टेड हो, जैसे कि अगर तुम बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हो तो फोन की स्क्रीन टाइम को लिमिट में डाल दो। ये देखो कि 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। जो करना है उसी 2 घंटे में करेंगे, 2 घंटे से एक्स्ट्रा यूज ही नहीं करेंगे। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, लॉकडाउन में मुझे एक बहुत बुरी आदत लगी। दरअसल लॉकडाउन में मेरे को मूवीज सीरीज की बहुत एडिक्शन हो गई। मतलब मैं दिन भर मोबाइल टैब लैपटॉप्स में लगा रहता था मूवी सीरीज देखने में। मोबाइल की बैटरी डाउन होती थी तो मैं टैब में लग जाता था, वो ना मिले तो लैपटॉप में लग जाता था। स्क्रीन टाइम लगभग 17-16 घंटों का था। 16-17 घंटे एक ही स्क्रीन के टाइम। यहाँ तक खाना खाते टाइम भी मोबाइल में लगा ही रहता था। जहाँ बाकी लोग लॉकडाउन में कुछ न्यू ट्राई कर रहे थे, मैं एक ही लूप में फंस चुका था। मेरी आंखों के साथ साथ मेरे ब्रेन की पूरी तरह से लग चुकी थी। लॉकडाउन के बाद मैंने अपने आप को बहुत बिजी रखा बाकी कामों में, जिसके वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला उससे बाहर निकलने में। जहां कंट्रोल छूटा सब खत्म। अगर कोई पर्टिकुलर ऐप तुमको ज्यादा परेशान कर रहा है, उसका एडिक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसको रिमूव कर दो। अब तुम सोच रहे होगे कि ये बोलने में काफी आसान है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका एक और सोल्यूशन है। किसी ऐप को ज्यादा यूज कर रहे हो, इंपल्सिव यूज कर रहे हो, आपने डिटॉक्स वर्ड तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, तो इसका इस्तेमाल करो। यानी अगर आप इंस्टाग्राम से हैवीली एडिक्टिव हो चुके हो, मतलब अगर 10 मिनट में इंस्टाग्राम ना खोलो, रील ना देखो, स्टोरी ना देखो, तो आपको चैन नहीं मिलता, अंदर से कुछ होने लगता है, तो आप इंस्टाग्राम को 15 दिनों के लिए रिमूव कर दो। रहा नहीं जा रहा तो फिर इंस्टॉल करो, 15 दिन तक यूज करो, फिर रिमूव कर दो 15 दिनों के लिए। अगर आपने 2-3 महीनों तक इसको फॉलो किया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एडिक्शन खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। बाकी के टाइम में एक्सरसाइज करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करो, मतलब कुल मिला के खुद को बिजी रखो, फोन में नहीं, बाहरी दुनिया में। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो टायर्ड फील करोगे, बॉडी रेस्ट मांगेगी, रात में जल्दी नींद आएगी तो सो जाओगे, जिससे आपका स्क्रीन टाइम खुद ही कम होने लगेगा। देखो, आप इन चीजों से एक झटके में फ्री नहीं हो सकते, फोन का एडिक्शन हो या फिर कुछ और एडिक्शन। जो लोग भी अपनी नेगेटिव इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और छुपाने के लिए स्मार्टफोन्स का यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को दोनों हाथों को खोलकर स्वागत कर रहे हैं। बाकी फ्यूचर तो यही है, हमें आपको सोशल मीडिया पे ही रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही इजी एक्सेस है किसी टाइप का इंफॉर्मेशन लेने का। एट द एंड हमें इनका यूज करना है, इनसे खुद को यूज होने नहीं देना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी इंस्टा भी यहीं कहीं होगा, मन करे तो फॉलो कर ही लेना।